रूस के पास टैंकों की भारी किल्लत है। रूस का टैंक भंडार खाली हो रहा है। यूक्रेन ने रूस के टैंकों का यूक्रेन में कब्रिगा बना दिया है। पश्चिमी मीडिया में छपने वाली ऐसी खबरों की हकीकत क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पुतिन की मुर्दा फौज कैसे रूस के टैंकों को जिंदा कर रही है। पुतिन का टैंक खाना खाली हो गया। यूक्रेन ने रूस के टैंकों का कचूमर निकाल दिया। यूक्रेन का दावा, सिर्फ 24 घंटे में 3 टैंक तबाह। रूस के अब तक 8042 टैंक बर्बाद। अभी ही नहीं, 2022 में युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन पुतिन के टैंकों के लिए कब्रगाह बन गया है। सैकड़ों तबाह हो गए, कुछ 100 ध्वस्त कर दिए गए, कुछ यूक्रेन की फौज ने पकड़ लिए तो कुछ हमले में इतने नाकाम हो गए कि अब चलने के लायक नहीं बचे हैं। रूस के टैंकों का यह हाल क्यों हुआ? रूस के टैंक क्या इतने कमजोर थे कि हमले के दौरान उनका तबाह होना तय था, या ज़ेलेंस्की की फोर्स ने कुछ ऐसा कारनामा किया कि रूस के टैंक उनके सामने टिक नहीं पाए? क्या है हकीकत? इसकी डिटेल समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रोन हमले भले ही सस्ते और सटीक हों, लेकिन बिना टैंक के रूस का यूक्रेन पर विजय हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लिहाजा रूसी टैंकों की तबाही की डिटेल जरूर जाननी चाहिए, और साथ में यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यूक्रेन या पश्चिमी मीडिया में यह खबर चल रही है कि पुतिन का तोपखाना खाली हो गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। कहा जा रहा है कि 30 दिन बाद रूस यूक्रेन के युद्ध में वो होने जा रहा है जो 28 महीने से चल रहे इस युद्ध में कभी नहीं हुआ। यूक्रेन को लगातार मिल रही अमेरिकी सपोर्ट के बाद अब पुतिन ने भी बड़ा पलटवार करने का मन बना लिया है। रूस की सेना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी युद्ध लड़ेंगे। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन रूस में अपने सैनिक और अपने हथियार झोंकने जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इसे लेकर सीधी वार्निंग दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने सैनिक रूस भेजे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया ने इस K-239 मिसाइल टेस्ट के जरिए पुतिन और किम जोंग दोनों को संदेश दे दिया है कि अगर वो मिलकर लड़ेंगे और 1+1=11 होने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ से भी ऐसी ही 11 तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब सवाल यह है कि कौन से दो पर भारी पड़ेंगे। जाहिर है रूस यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीधी एंट्री हो सकती है। भीषण युद्ध अब विनाशक होने जा रहा है। लिहाजा यह समझने की जरूरत है कि पुतिन और किम जोंग उन मिलकर क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए बाइडेन और दक्षिण कोरिया ने क्या काउंटर प्लान तैयार किया है। पुतिन और किम जोंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। इस मुलाकात ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की धड़कनें बढ़ा दी थी। इस मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुलाकात के कुछ ही दिनों के बाद अब ऐसी खबर आई है जिससे अमेरिका का डर सच साबित होने जा रहा है। रंगारंग मुलाकात की तस्वीरों का विध्वंसक नतीजा सामने आने वाला है। रूस यूक्रेन वॉर जोन में अब तक जो नहीं हुआ वो अब होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों को अब तक के सबसे घातक हथियार और सबसे विध्वंसक प्रहार का सामना करना पड़ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि पुतिन ने अब यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना लिया है। 2 साल से यूक्रेन के साथ जारी जंग से रूसी सैनिकों और कमांडरों को अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि यूक्रेन रूस जंग को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए पुतिन अब किसी भी हद तक जा सकते हैं।
पुतिन को यह हिम्मत किसी और से नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन से मुलाकात के बाद मिली है। हमने आपको पहले भी बताया था कि 50,000 सैनिकों की मौत के बाद अब पुतिन ने इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने का फाइनल डिसीजन ले लिया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक अलग अलग चरण में यूक्रेन जाएंगे, जिसकी शुरुआत रूस के कब्जे वाले यूक्रेन से होगी। नॉर्थ कोरिया आर्मी के निर्माण और इंजीनियरिंग यूनिट सबसे पहले जाएगी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया अलग अलग फेज में अपने सैनिकों को रूस यूक्रेन वॉर जोन में दाखिल कर सकता है। इस महीने की शुरुआत में रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें एक दूसरे पर हमला होने पर एक दूसरे को सैन्य सहायता देने पर सहमति बनी थी। अब इसी डील के तहत नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को वॉर जोन में भेजने की तैयारी में है। हालांकि अमेरिका और जापान जैसे देश इस कदम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुतिन और किम जोंग के इरादों से तो ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन वॉर जोन में तबाही को रोकना अब नामुमकिन है। इस फैसले के बाद अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को सीधी चेतावनी दे डाली है। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा, नॉर्थ कोरिया रूस की मदद करने के लिए यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा। मुझे लगता है कि अगर मैं नॉर्थ कोरिया की सेना में होता तो यूक्रेन के खिलाफ एक अवैध युद्ध में तोप का चारा बनने के लिए अपनी सेना को भेजने की अपने विकल्पों पर सवाल उठाता। नॉर्थ कोरिया द्वारा संभावित रूप से रूस को सैन्य बल भेजना निश्चित रूप से नजर रखने वाली बात है। इससे युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान की संख्या बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही रूस की मदद के लिए अपनी सैन्य सहायता देगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि नॉर्थ कोरिया को भी रूस से बड़ी मदद मिलने वाली है। इसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और जापान को डराने के लिए करेगा। नॉर्थ कोरिया और रूस की इस दोस्ती पर अमेरिका के साथ साथ साउथ कोरिया और जापान की भी नजर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को रूस यूक्रेन वॉर जोन में भेजता है तो इससे वर्ल्ड ऑर्डर को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका सहित तमाम यूरोपियन देश यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत शुरू होना एक ऐतिहासिक पल था। आप हमारे संघ में एक उचित स्थान बना लेंगे। हमने यूक्रेन सुविधा के तहत 1.9 अरब यूरो की सहायता दी है। जब आप आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हो तो यूक्रेन में व्यवस्थाएं सामान्य बनी रहे, इसलिए ये सहायता दी जा रही है। ये यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ही है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की अब तक अपने से करीब 10 गुना शक्तिशाली देश रूस के सामने जंग में टिके हुए हैं। अमेरिका ने भी यूक्रेन को नई खेप के तौर पर मदद दी है। अब ताजा खबर आ रही है कि यूक्रेन को अमेरिका 150 मिलियन डॉलर की अति आवश्यक युद्ध सामग्री भेज सकता है। अगली शिपमेंट में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स के शामिल होने की उम्मीद है। हिमार्स के बारे में आपको आगे बताएंगे। पैकेज में दूसरी सहायता के तौर पर एंटी आर्मर हथियार, छोटे हथियार और ग्रेनेड और शक्तिशाली मांग वाले 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर तोप के गोले भी शामिल हैं। अमेरिका का यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध में घी डालने का काम करेगा। युद्ध और भड़केगा, यह तय है। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो यूक्रेन को हर संभव मदद दे रहा है। नेटो ज़ेलेंस्की को पैसा भी दे रहा है और हथियार भी, सैनिकों और पायलटों को ट्रेनिंग भी दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से रणनीतिक ताकत भी। तस्वीरें देखिए, पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री, जर्मनी के विदेश मंत्री और पोलैंड के विदेश मंत्री एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन को मदद देनी है। अगले महीने वॉशिंगटन में नेटो की बैठक होने वाली है और उसी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा कैसे मदद दी जाए। ऐसे में अगर चीन से, ईरान से और अब नॉर्थ कोरिया से रूस को मदद मिल रही है तो आश्चर्य कैसा। अमेरिका चाहता है कि रूस की सीमा पर यूक्रेन नेटो के हितों का संरक्षण करे और रूस चाहता है कि वो यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो का सदस्य नहीं बने। यही तो लड़ाई है रूस यूक्रेन के बीच की, जिसमें सैनिक स्वाहा हो रहे हैं, रूस के टैंक तबाह हो रहे हैं।
रूस के पास 14,777 बैटल टैंक हैं। तो अगर 8,042 टैंक यूक्रेन युद्ध में तबाह भी हुए तो रूस के पास अब भी 6,735 टैंक